चाहता है कि हम भी पवित्र बनकर रहें। पवित्र शब्द परमेश्वर ही इसकी परिभाषा अच्छे से दे सकता है ना। हम लोग नहीं चल सकते, लेकिन हम चल सकते। प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम फॉलो करेंगे परमेश्वर के वचन में जा कर के, तो फिर क्या होगा? हम जब तीमुथियुस के बारे में पढ़ते हैं, तो तीमुथियुस को बार-बार पौलुस ने एक बात कहा कि अभिलाषाओं से भाग, अपने आप को कंट्रोल करके रहना है। ऐसे लोगों के बीच में जब तुझे ऐसी चीज़ें होती हैं, अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग। तो वो भी क्योंकि एक जवान लड़का था, है ना? तो हमारे लिए आज का सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े संसार में रहकर खुद को दिखाना कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, है ना? और खुद को प्योर रखना सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी हमारी एक हमारे लिए एक चुनौती है कि हम इस नेगेटिव वर्ल्ड में रह कर के हम अपने आप को शुद्ध बना के रखें। और कितने लोग ये सोचते हैं कि एक बार करने में क्या जाता है, लेकिन आप याद रखना कि अगर आपने एक बार परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा और आप इसे जीतेंगे कैसे? अगर देखिए एक बार तो आदम और हव्वा ने भी तोड़ा, उसका परिणाम हम सब भोग रहे हैं। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम अगर एक बार भी कर लेंगे, कोई भी गलत फैसला अगर हम कर लेते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ, तो आपका एक बार का फैसला आपके बहुत सारे आगे के भविष्य के जीवन को खराब कर सकता है। नीति वचन चैप्टर 6 वर्सेस 20। हाँ, तो एक बार आदम और हव्वा ने गलती की, एक ही तो उसने आज्ञा को मतलब तोड़ा ना, लेकिन उसके हाथ से कितनी बड़ी चीजें चली गई, है ना? एक बार उसने परमेश्वर के एक ही वचन को उसने टाला, सारी आज्ञाओं को माना लेकिन एक को नहीं माना, और उसने वो गलती कर दी, और उसका परिणाम आज तक हम लोग भी भोग रहे हैं। और पर हम इस चीज़ को चले, तो कभी भी इस चीज़ को अपने माइंड में मत लेना। देखिए अगर आप, प्रभु का वचन में लिखा है जो छोटी से छोटी आज्ञा को भी फॉलो करता है ना, परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके, तो क्या होता है, वो बड़े से बड़े राज्य का वो अधिकारी कहलाएगा। तो आपको अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, और ये याद रखिएगा प्रभु का आगमन बहुत ही जल्दी निकट है, वो आने वाला है। इन दिनों में प्रभु ने एक बात बाइबल में भी कहा है कि जब अंत का समय आएगा तो मैं अपनी आत्मा को लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। वो दर्शन देखेंगे, वो सपने देखेंगे, है ना, वो ड्रीम्स देखेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे। भविष्यवाणियां तो हो रही है, पूरी भी हो रही हैं। वो ड्रीम्स को देखेंगे, कैसी ड्रीम्स को, कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि मैंने प्रभु के आगमन को देखा है ना। तो हमें इसके लिए भी तैयार होना है। एक एक दिन, एक एक दिन हमारा ऐसा कटना चाहिए जैसे कि हम किसके लिए जी रहे हैं? हम प्रभु के लिए जी रहे हैं।